पत्रकार से विधायक बने शलभ मणि त्रिपाठी भी लोक भवन पहुंचे हैं। शलभ जी, पहला मौका है जब विधायक के तौर पे आप इस लोक भवन में आ रहे हैं। आज कितना बड़ा दिन? निश्चित तौर पे मेरे लिए बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने, महान जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है। बहुत सालों बाद सरकार रिपीट हुई है और हम सबको इस बात का पूरा भान है कि हम सबसे अपेक्षाएं बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं। विधायक के तौर पर मेरी देवरिया की महान जनता से को उम्मीदें हैं और प्रदेश की जनता को सरकार से उम्मीदें हैं। हम सब उस जवाबदेही को समझते हैं, उस जिम्मेदारी को समझते हैं। पूरी ईमानदारी निष्ठा से जैसे 5 साल काम हुआ पिछला, आगे भी काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, छोटा सा एक सवाल। पहले आप माइक पकड़ते थे, अब इस माइक पे जवाब दे रहे हैं, तो ये जो नया अनुभव है कितना चैलेंजिंग हो? निश्चित तौर पे चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन आप सबके सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से निश्चित तौर पे ये पूरा कर पाएंगे इसको। पहले कैबिनेट मंत्री और उसके बाद योगी सरकार में मंत्री रहे श्री राम चौहान भी लोक भवन पहुंचे हैं। चौहान साहब, केंद्र राज्य दोनों में मंत्री बन चुके हैं, इस बार फिर चुनाव जीत के आए खजनी से। किस तरह की उम्मीद है इस बार नई सरकार से? नई सरकार पार्ट 2 निश्चित रूप से जनता की जो आधी अधूरी चीज़ें रही होंगी उसको पूरा करेगी। बड़े पैमाने पर विकास के जो काम हैं वो होंगे। बहुत सारी योजनाएं जो लोक कल्याणकारी जनहितकारी हैं वो संपन्न होंगी। कोरोना कालखंड में जो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा खर्च कोरोना पीड़ित लोगों के इलाज में खर्च हुआ, वो भी विकास में लगेगा। शपथ ले रहे हैं ना, होना है कि नहीं? पार्टी तय करेगी जो भी करना हो। तो पार्टी तय करेगी, ये कहना है श्री राम चौहान का। गोरखपुर की खजनी सीट से विधायक हुए हैं, इससे पहले योगी सरकार में मंत्री भी थे और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी कैबिनेट में भी ये मंत्री रह चुके हैं। कुछ और विधायकों से बात करते हैं। चुनाव जीत के आए हुए हैं जयप्रकाश जी, आप शुभकामनाएं, चुनाव फिर से जीते हैं। क्या तैयारी है इस नए सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दिया है और सरकार बनने वाला है। आज विधानमंडल की बैठक है, नेता का चयन होगा और नेता के चयन के बाद कल सरकार की गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कल जो सरकार गठन हो रहा है उसमें शपथ ले रहे हैं, कुछ फोन वगैरह आ गया? ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोग हैं, आज से नहीं, बहुत बचपन से, और भारतीय जनता पार्टी जो काम सौंपती है वो करते हैं। 5 साल के सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की थी और अयोध्या से अमित सिंह चौहान बीकापुर से चुनाव जीते हैं। अमित भाई, क्या तैयारी है इस बार नई सरकार में, किस तरह की जिम्मेदारियां रहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है और निश्चित ही हम अयोध्या की से आते हैं, रामनगरी से आते हैं, तो ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोग की होगी। तो मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, 5 साल मैंने मेहनत की क्षेत्र में, तो जो भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं हम सब विधायकगण मिलकर धरातल पहुँचाने का काम करेंगे। बलिया की बासडी सीट बहुत वीआईपी सीट थी। राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष लड़ रहे थे, उनको हराने वाली केतकी सिंह जी। केतकी जी, बधाई आपको, एक बड़े व्यक्ति को हरा करके आप पहुंची हैं। किस तरह की चुनौती होगी? देखिए, सबसे पहली चुनौती तो यही होगी कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोग को जिताया है उस विश्वास पे हम लोग खरे उतरे। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने और समस्त संगठन ने मुझ पे भरोसा करके और मुझे उतारा टिकट देकर, मैं उस पर पूरी उतर सकूं, यह प्रयास करूंगी। चर्चा है आप भी मंत्री बन रही है, शपथ ले रही हैं, कोई फोन वगैरह आया? मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, आपको पूरी कैबिनेट बता दूं, पक्का बता दूं, कहिएगा नहीं फिर? जी बताइए। बिल्कुल, पूरी कैबिनेट, चाहे मुख्यमंत्री जी के पद पे बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे कोई राज्य मंत्री हो, पूरी कैबिनेट पे कमल का फूल बैठने वाला। आप देखिएगा, मेरी खबर कभी गलत नहीं आती। पुलिस अधिकारी से नेता बने असीम अरुण साहब भी हैं। सर, वर्दी से अब राजनीति में कितना बदलाव है और किस तरह की चुनौती है? बदलाव बहुत मामूली सा है, मिशन वही है, रोल थोड़ा सा बदला हुआ है और बड़ा ऐतिहासिक दिन आज है जब एक बहुत बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। योगी जी को 37 साल के बाद किसी पार्टी को वापस जनादेश मिला है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके सामूहिक कंधों के ऊपर है और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्र निर्माण की गति अब और तेज होगी और अच्छे परिणाम के नाम की बड़ी चर्चा है सर, शपथ ग्रहण की फोन वगैरह आया, तैयारियां हो? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ना मेरी है ना हमारी पार्टी की ये संस्कृति है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। असीम अरुण पुलिस अधिकारी रहे, एडीजे रैंक के अधिकारी रहे और अब यहाँ पर विधायक बन के पहुंचे हैं लोक भवन। तो आप देखिए किस तरह से अलग अलग किस्म के चेहरे, कोई मंत्री रहा है, कोई अधिकारी रहा है, कोई ऐसे लोग जो राजनीति में नहीं थे वो भी इस बार नेता बनकर पहुंचे हैं। और आज अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी जब योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और कल शपथ ग्रहण होगा जब योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ।